अगर आपको पता चले कि शरद जी, क्या जानकारी हमारे पास अशोक गहलोत खेमे की तरफ से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? होना यही चाहिए था, क्योंकि आदर्श स्थिति होती कि हमारे यहाँ आपको याद होगा कि शादी में फूफा जी लोग अक्सर बारात बिगाड़ दिया करते हैं, और एक फूफा जी जो अगर रूठ जाए तो पूरी बारात खराब हो जाती है। मगर फूफा जी कोई बहुत बड़ी बात पर नाराज नहीं होते हैं। करना क्या होता है कि दाल उबल रही होती है, उससे पूछ लेना होता है कि फूफा नमक डाल दे उसमें। फूफा इसी में खुश हो जाते हैं, दाल में तो नमक डलनी ही होती है। बस ये फूफा जी को नाराज कर दिया इन्होंने। साथ लेकर घूमते सचिन पायलट को, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर साथ घूमते हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूर की कौड़ी खेलते हैं। वो पहले भी ओला परिवार, मदेरणा परिवार, मिर्धा परिवार सबको किनारे लगा चुके हैं। बीच में जो उनके हम उम्र आए, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, नारायण सिंह, जिन्होंने सपना देखा, उनको घर बैठा दिए। और अब नई पीढ़ी क्या है, सचिन पायलट का करीब करीब ये तय हो गया है कि घर बैठेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत का जिस तरह से पार्टी पर कब्जा है। अब ये सचिन पायलट कहते हैं कि इनका तर्क है कि लोग कहते हैं कि विधायक बिक गए बीजेपी के साथ पैसों से। यहां भी तो हमने जिनको मंत्री बनाया था, जिनको जिता के लाया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैसों से खरीद लिया। मैं कैसे कैसे प्रमोद जैन भाया और प्रताप सिंह खाचरियावास को मंत्री बनाया था, मुझे ही पता है। मगर वो भी पाला बदल के चले गए, क्योंकि सत्ता था, सत्ता के आगे पैसा है, रुतबा है। तो यहां पर भी तो हमारे लोगों को खरीदा गया। तो इस तरह के तर्क है, और दूरी इतनी ज्यादा हो गई है सौरभ की मुझे लगता नहीं है कि इस दीवार में कोई सुराख कांग्रेस आलाकमान कर पाएगा आपस में मिलाने के लिए, क्योंकि ईंट रखते ही जा रहे हैं दोनों दीवार के ऊपर, और ये दीवार लंबी ही होती जा रही है। अब सचिन पायलट देखिए कह रहे हैं कि मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। कह रहे पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं हुई। पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसने कार्रवाई नहीं की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बाबूलाल कटारा को किसने सदस्य बनाया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो गिरफ्तार हुए हैं। तो हमला तो उन्हीं पर आप बोल रहे हैं। वसुंधरा राजे, शरद जी, आप हमलों का जिक्र कर रहे हैं। गहलोत का खेमा कह रहा है कि जिन राम सिंह कासवा के कहने पर वसुंधरा सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी हुई, वो राम सिंह कासवा खुद कह रहे हैं कि मैं इस मसले पर सचिन पायलट से मिला था, उन्होंने कहा मेरे वसुंधरा राजे से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। तो ये तो दोनों ही तरफ से बातें आ रही है ना। अब राम सिंह कसवा इन दिनों राइट हैंड है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा। कुल जमा के मैं यही पब्लिक को यही बताना चाहता हूं कि नेता कब किस कुर्सी पे बैठा है, उसके हिसाब से उसके बयान बदलते रहते हैं। राहुल श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी चाहता हूं। क्या है कांग्रेस का अंतर्द्वंद? ये सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक है या एक बड़ी प्रक्रिया है? सौरभ, ये लार्जर पिक्चर जो अभी शरद कह रहे थे, ये मैं काफी दिन से कह रहा हूं, ये पूरी क्राइसिस अगर आप देखें जिस दिन से पैदा हुई है, वो 2000 जब से चीफ मिनिस्टर का झगड़ा हुआ है और यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान की बात शुरू हुई है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल 50-50% शेयरिंग, ये हिंदुस्तान में कहीं सक्सीड नहीं हुआ है। ये इसका जनक कौन था और किसके दिमाग की उपज थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी बसपा में नहीं हुआ, मायावती ने धोखा दिया, बीजेपी नाराज हो गई, सरकार गिर गई। उसके बाद अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में यह फॉर्मूला कांग्रेस के लिए कांटा बना हुआ है, राजस्थान में लगातार हुआ ही हुआ है। अब ऐसे फॉर्मूले के कारण अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उस समय भी जब ये एग्री हुआ था, अगर ऐसा आश्वासन दिया गया था कि एक दिन आएगा पप्पू तेरा दिन, तो ये फॉर्मूला फॉल्टी है, इसमें इनहेरेंट फॉल्ट है। और ये तभी होता है, ये अंडरलाइन करता है कि आपकी हाईकमांड कितनी कमजोर है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी एक डिसीजन को एनफोर्स कर सकती है कि नहीं, कि वो लोक लुभावन, सबको प्रिय होने वाला डिस्प्लीज नन काइंड ऑफ एक फॉर्मूला देकर के नेताओं को भेजी थी कि चलिए ट्रूस हो गया, अभी अगली बार अब आए तो अब ट्रूस हो गया, अब आए तो अब ट्रूस हो गया। अब आदेश बात कर रहे थे नोटिस के साथ, ये क्या नोटिस है साहब? नोटिस, सचिन पायलट नोटिस से डरेंगे? जब सोनिया गांधी के भेजे हुए दूतों को के खिलाफ जाकर के एक मीटिंग कराई जाती है, उसमें नोटिस का कुछ नहीं होता, तो ये इस पे नोटिस का क्या होगा? नोटिस के कोई मायने नहीं है। मैं कुल मिलाकर के अगर कहूं तो ये क्राइसिस कांग्रेस की हाईकमांड की लैक ऑफ स्ट्रेंथ या उनकी डिमिनिश्ड इक्विटी जो होती है, जो उनकी सत्ता कम हो जाती है, ये उसका परिचायक है।
ये एक क्लियर डिक्रीज इन स्ट्रेंथ है सेंटर की, कांग्रेस की, कि वो किसी डिसीजन को एनफोर्स नहीं कर सकती। हालत ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा हो जाएगा या कुछ फला हो जाएगा, मेरे को जो इक्वेशन दिख रही है, जो मैं लोगों से बात करके दिख रहा है, कि कांग्रेस आला कमान ने आज एक फैसला अंदर ही अंदर एक असेसमेंट कर लिया है कि सचिन पायलट अगर चाहें तो चुनावों से पहले सरकार नहीं गिरा सकते। अशोक गहलोत में इतना मादा है कि वो सरकार बचा लेंगे, और कांग्रेस हाईकमांड ये जान चुकी है कि अगर अशोक गहलोत को धक्का दिया गया तो अशोक गहलोत सरकार गिरा सकते हैं, और कांग्रेस को चुनाव से पहले एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो उनके पास राजस्थान में वो सत्ता में नहीं होंगे। ये एक थ्रेट वैल्यू जो है, यानी सचिन की थ्रेट और गहलोत की थ्रेट, इन दो थ्रेट्स के बीच में कांग्रेस हाईकमांड फंसी हुई है, और उनको इस समय पे अशोक गहलोत की थ्रेट जो है ज्यादा मजबूत दिखती है। यही एक वो है ब्रॉड एनालिसिस। इसके अलावा ये कहना कि फला बाद में कुछ हो जाएगा, ये कर्नाटक नैरेटिव की बात हो रही है। ये कर्नाटक नैरेटिव साहब, ये सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमांड के तमाम लोगों से बातचीत में ये बात बोल दी है कि ये कर्नाटक नैरेटिव सिर्फ सचिन पायलट पे क्यों इंप्लीमेंट होता है कि झगड़ा मत करो, इस समय पे ऐसा मत करो, कर्नाटक में वोटिंग हो रही है। ये अशोक गहलोत पे तो नहीं इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि ठीक चुनावों के पहले अशोक गहलोत धौलपुर जाते हैं, और धौलपुर जाकर के वो जो बयान आप पढ़ रहे थे उसमें सचिन पायलट को करोड़ों रुपए दिए गए एमएलए को, ये सारी बातें वो पुनः उठाते हैं। ये जानते हुए, देखिए, अगर आप गहलोत की पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले शरद के साथ एक मैं रेडियो रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग उसमें कहा था कि साहब ये जो पूरा चल रहा है जिस तरह से अशोक गहलोत का, ये पुरानी फिल्मों में जो अजीत होते थे विलन, वो जो नेगेटिव रोल में कैरेक्टर आते थे, वो उनका एक डायलॉग था कि फला को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। तो क्या है कि पहले सचिन पायलट को मंत्री होते हुए उनके विभाग के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया जाता था, उनके सहयोगी के खिलाफ फाइलें उठी। सचिन पायलट उस टाइम थोड़े जोश में थे, राहुल गांधी की बैकिंग है, प्रियंका गांधी उनको पसंद करती हैं, दिल्ली में उनकी डायरेक्ट पैठ है, तो साहब वो बगावत पे आ गए, और बगावत पे आ गए, नहीं गिरा पाए गहलोत। पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, जैसे शरद ने कहा, उनको धो डाला, बड़े बड़े परिवार निपट गए, उन्होंने निपटा दिए। सचिन पायलट उनके लिए छोटी चीज थे। सचिन पायलट को एक बगावत का टेम्पलेट लगवा दिया गया, उसके बाद से उनके हाथ में कुछ ज्यादा रहा नहीं। आप देखिए, करते करते आज हालत यह है कि सचिन पायलट की जो है हालत, कि कहा यह जाता है कि ये दिल नाकाम सही, नाउम्मीद नहीं है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लेकिन साहब, इस समय पे सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं नाउम्मीद हो चुका हूं। ये जो उनका अनशन है, ये जो उनकी पदयात्रा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए है कि मैं पॉलिटिकली रेलेवेंट रहूं चुनाव के पहले। अदरवाइज कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत की जो इस समय स्ट्रेंथ, जो सर ने बिल्कुल सही कहा कि एक अशोक गहलोत ने धीरे धीरे अपना शिकंजा इतना बेहतरीन कर लिया, और जो कि मुझे सबसे ज्यादा दिखा अभी जब राहुल गांधी सूरत के केस में फंसे हुए थे, तो जिस तरह से कोर्ट में बुलाने में अशोक गहलोत को बुलाया गया, वो एक इंडिकेशन था कि अशोक गहलोत टुडे मींस द चार्म सर्कल ऑफ द कांग्रेस फर्स्ट फैमिली, कांग्रेस के प्रथम परिवार का चार्म सर्कल है साहब। तो वो जो डिस्टिंक्शन हो गया, उसके बाद सचिन के पास साहब कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है। वो अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए ये सब कर सकते हैं, और कह यही सकते हैं। अगर आप किसी भी सचिन पायलट के क्लोज कैंप के आदमी से बोले तो साहब वो यही कहेगा कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि अब पेंशन हो गई। तो ये कुल मिलाकर के सचिन पायलट का एक और अटेम्प्ट है, जैसे कि शरद ने भी किया होगा, तमाम लोग करते हैं, कि मजाक कर रहा हूं, कि नौकरी की बातचीत कहीं शुरू करते हैं, बायोडाटा सबमिट करते हैं, बातचीत आती है, एक चिट्ठी आती है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको धमकी देते हैं, साहब देखो मैं वहां चला जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा सचिन पायलट का दिल जो है वो आज भी कांग्रेस में है। सचिन पायलट जानते हैं कि राजस्थान की पॉलिटिक्स जो है वो बाइपोलर है, और उसके अंदर थर्ड प्लेयर्स का दखल अभी उतना ज्यादा आसान नहीं है, और इसलिए सचिन पायलट विल स्टिल लाइक टू बी इन द कांग्रेस। एक फैक्टर और है उनके लिए कि एज इज ऑन हिज साइड,
अशोक गहलोत 70-72 साल से ऊपर हो रहे हैं और कुछ सालों बाद उनकी राहुल जी, ये फैक्टर मैं इतने नेताओं के लिए इतनी बार सुन चुका हूं ना कि एज इज ऑन देयर साइड, कि अब वो अपील नहीं करता है।